नमस्कार। महबूबाबाद यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद शौकत अली, ZPHS पेदवंगरा हाई स्कूल में लैंग्वेज पंडित हिंदी का कार्य कर रहा हूँ। डिजिटल कक्षाओं के अंतर्गत आज हम सीखेंगे 10वीं कक्षा प्रथम इकाई दूसरा पाठ ईदगाह कहानी पाठ सीखेंगे। ये पाठ क्या है, इस पाठ के लेखक कौन है और इस पाठ के उद्देश्य क्या होते हैं, इस पाठ का विधेय क्या है, ये बातें इस डिजिटल कक्षा के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे। पहला ईदगाह 10वीं कक्षा का जो दूसरा पाठ है, एक कहानी पाठ। इस कहानी पाठ के लेखक है हिंदी साहित्य के मशहूर लेखक श्री प्रेमचंद माने जाते हैं। प्रेमचंद का बचपन का नाम है धनपत राय श्रीवास्तव और इन्हें हिंदी जगत में प्रेमचंद के नाम से लोग जानते हैं और इन्हें उर्दू साहित्य में गुलाब राय के नाम से जानते हैं लोग। जब हम इस कक्षा के अंतर्गत देखते हैं तो कवि परिचय पहला अंश है। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 जुलाई 31 के दिन इनका जन्म एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था और ये अपने रचनाओं के द्वारा सारे जगत में मशहूर हो गए हैं। अब हम जानते हैं इनके रचनाएं क्या क्या हैं और इनके कहानियाँ क्या है और इनके उपन्यास क्या हैं। इनके जो भी कहानियाँ हैं मानस सरोवर शीर्षक में 8 खंडों में संकलित किए गए हैं। इसके आधार पर इन्होंने लगभग, इस शीर्षक के नाम पर इन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियाँ लिखे हैं। इसमें प्रमुख माना जाता है पंच परमेश्वर और कफन। पंच परमेश्वर और कफन इनके प्रमुख कहानियाँ हैं और इनके जो उपन्यास है मुख्य रूप से गोदान, गबन और सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। इस प्रमुख उपन्यासों के कारण ही प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहकर हिंदी साहित्य जग बुलाता है, पुकारता है। अब देखते हैं इसके साथ साथ इन्हें इस पाठ जो ईदगाह पाठ का उद्देश्य क्या होता है। ईदगाह पाठ का उद्देश्य है बच्चों में कहानी विधा से परिचित कराना। जो बच्चों में कहानी विधा, कहानी क्या होती है, उस विधा से बच्चों को परिचित कराना है। बच्चों को साधारण रूप से कहानियाँ मनपसंद होती है क्योंकि कहानियों के आधार पर ही बच्चा कुछ ना कुछ नैतिक विषय सीखता है। साधारण रूप से उसे ही वो मन चाहता है। और इस उद्देश्य में दूसरा उद्देश्य है कहानी लेखन कला का विकास करना। कहानी जब बच्चा सुनता है, उसे सीखता है तो लिखने का प्रयास भी करता है। उसी तरह हम बच्चों में छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ने और सुनने और लिखने का प्रयास करने की आदत डालनी चाहिए। मुख्य रूप से बच्चों को कहानी लिखने की कला सिखाना इस पाठ का भी एक उद्देश्य है। और तीसरा है इस कहानी पाठ के आधार पर बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना। नैतिक मूल्य ये है इस ईदगाह पाठ के आधार पर त्याग की भावना, बच्चे में त्याग की भावना का विकास करना और सद्भाव, अच्छे भावनाएं, समाज में दूसरों के प्रति सद्भाव का व्यवहार करना और इसके साथ साथ और विवेक पूर्ण होना, बच्चा होशियार होना, विवेक होना, इस पाठ के आधार पर हम सीखते हैं। इसके साथ साथ आदि गुण, इस पाठ के आधार पर या इस कहानी के आधार पर हम अनेक प्रकार के नैतिक गुणों को सीखते हैं और बच्चों में इन गुणों का विकास करने का प्रयास करते हैं। और होता है
तीसरा विषय, इस पाठ का विधेय क्या होता। विधेय, हिंदी साहित्य में अनेक प्रकार के विधेय होते हैं। मुख्य रूप से कविता विधेय होता है, कविता कहते हैं, और जो वार्तालाप कहते हैं, निबंध कहते हैं, पत्र, और ये है कहानी। ईदगाह पाठ एक कहानी विधा है। कहानी विधा, कहानी किसे कहते हैं, इस बात को जानना आवश्यक है। कहानी उस विषय को कहते हैं, किसी घटना या बात, किसी घटना या बात को सुंदर और सुचारू ढंग से प्रस्तुत करना। सुंदर ढंग से करना और सुचारू ढंग से करना, प्रस्तुत करना ही कहानी है। हर समय किसी भी रचनाओं में हम देखते हैं तो कहानी सुंदर और सरल भाषा में ही हमें मिलती है, इसलिए ही अधिक लोग इस कहानियों को मन मोह लेते हैं कहानी के प्रति। यह है आज का विषय। ये ईदगाह पाठ कहानी पाठ है। इसके अंतर्गत आज हम कवि परिचय सीखे हैं। इस कवि का नाम है प्रेमचंद और उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा हुई है। और इस पाठ का उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य के बारे में चर्चा हुई है। इस पाठ की विधा क्या होती है, विधा ये है कहानी है। जब हम कह सकते हैं ईदगाह कहानी पाठ है। कौन सा पाठ है? कहानी पाठ है। धन्यवाद।